हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब इसी में एक वाकया ये है कि जब आदम का बदन बन गया, सर से पैर तक सारे आज़ाए बदन बन गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, तो आदम की रूह को आदम के जिस्म में दाखिल किया। रूह गई और फौरन निकल पड़ी। वारे नबी की रूह अल्लाह डाले और रूह अपनी मर्जी से निकल आए। हमें नबी का मामला बड़ा अलग दिखता है। रूह अंदर जाए या बाहर जाए फर्क नहीं पड़ता। तेरी रूह निकल जाए तो अंदर जाएगी नहीं। अब तो नबी को अपनी तरह न समझो। रूह अंदर गई, बाहर आ गई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वो रूह ने आके बारगाह किबरिया में इल्तिजा किया, मालिक आदम की रूह, आदम का जिस्म, आदम की रूह, किसी और की नहीं। आदम की रूह बोली अंधेरा है, बदन में डार्कनेस है, जी नहीं लग रहा है मालिक। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को दाखिल किया और आदम की रूह से कहा, अच्छा अब जा। अब जो गई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह अलीमुल गैब है ना, अलीम बेजाती सुरूर है, अलीमुल गैब व शहादा है। उसको मालूम है ना कि बगैर नूर के रूह को करार नहीं। पहले ही क्यों नहीं नूर डाल दिया? जिसमें आदम में नूर पहले जाता, रूह बाद में ना निकलती। पहले रूह को डाला, वो बाहर आई, तब नूर को। अरे यही तो हिकमत है। अगर नूर पहले होता, रूह बाद में, और रूह ना निकलती तो वजह कैसे समझ में आती? इसलिए रब ने पहले जाहिर किया, ये मेरा वो नूर है कि इसके बगैर रूह है आदम को भी करार नहीं। फिर वो नूर नबियों, वलियों, सालेहीन, मुत्तबईन, पुश्तहाए मुबारका, अरहामे तैयबा से होता चला। जब आदम में आया, नूर आदम में आया, तब हुक्म दिया गया, इस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। नूर हजरत आदम में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम को सजदे ताज़ीमी बजा लाओ। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। फसजदू, सब सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस। ताज़ीमी सजदे से इनकार करने वाले का नाम कुरान में इब्लीस है। और कुरान में गाली नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। तो अब नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले को हम इब्लीस कहें तो ये कुरान के मुताबिक है। फसजदू, एक बात बताओ, मिस्टर इब्लीस के बारे में मालूमात है? पहली बार, वो मानव जात का खुला शत्रु है। मानव जात का खुला शत्रु है, ये कुरान में है, इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसानों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानों का खुला दुश्मन है। तो शैतान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दुश्मन है ना। अब जो उसके चक्कर में पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन दुश्मन वो सारी मानव जात का है, पूरी इंसानियत का वो खुला दुश्मन है। सारा गड़बड़ वही कराता है।
घृणा, नफरत, धार्मिक उन्माद, कट्टरता, आतंकवाद, उग्रवाद, हर किस्म का फसाद करवाता है। जिससे चाहता है करवा लेता, जिस संगठन से चाहता है करवा लेता, जिस जमात से चाहता है करवा लेता, जिस तंजीम से भी चाहता है करवा लेता, अबे जिस देश से चाहता है करवा लेता। तो ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों, देशद्रोहों, मुल्क दुश्मनों और देश का सौदा करने वालों से होशियार रहो। ये हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं, ख्वाजा की रूहानी राजधानी है। ये राजा खत्म हो गए, ख्वाजा जिंदा है। इसलिए हिंदुस्तान को बचाना, दुश्मनों से बचाना, आतंकवादियों से बचाना हमारा परम धर्म है। अहले सुन्नत व जमात को नाज है उस हिंदुस्तान पर। आज तो बहुत छोटा बन गया है, पाकिस्तान बन के कटा, बांग्लादेश बन के कटा, नेपाल बन के कटा, भूटान बन के कटा, बर्मा बन के कटा, अफगानिस्तान बन के, पहले सब भारत था, लंका तक। और जन्नत से हजरत आदम ने जिस धरती पर कदम रखा वो हिंदुस्तान है। वहीं पड़ेगी, पकड़े वही जाएंगे, जेल में वही ठूसे जाएंगे। अमीरों को खतरा है। तो एक जमात के अमीरों, अपने अमीर होने पे घमंड मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों को खतरा है, क्योंकि अमीर को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, तो गरीब को बचाने के लिए गरीब नवाज है। पर क्या करूं, मजबूरी है। नाम ना लो तो पीरियड समझ में नहीं आता। आजीज आ गया हजरत इब्राहिम से। एक खटोला बनाया, उड़न खटोला, बैठाल दो आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठाल दिया गया, बांध दिया। तो मिनजिमीख क्या समझाऊं आपको, ऐसे समझो कि किसी पावरफुल तरीके से उनको हवा में उछाला। वो अग्नि कुंड, वो शोले जवाला, वो शोला भड़का आसमान से बात करने लगा। हमारे यहाँ तो एक चल में एक मुर्दा निपट जाता, वो जंगल का जंगल कटवा के लाया। राजा सर फेरा हो, ऐसे ही हो। तेल डाल के आग लगा दिया। अब जितना बड़ा पिंडाल है इसका 10 गुना हो, तो अब इब्राहिम को आग में डाले कौन? आधा किलोमीटर तो आंच आ रही है, तब हवा में उछाला ऐसा सिस्टम से कि बीच में जाके गिरे और जल जाए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में है, उधर तायरे सिजरा ने अपना नशेमन छोड़ा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से हवा ही में मिल गए। हल लगा हजरत इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। मैं आपकी भाषा में बोलूं, नो थैंक्स, नहीं मदद चाहिए। अल्लाह ही से दुआ करो। हज़रत जिब्रील ने आखिर में चलते चलते अल्लाह से दुआ करो। फरमाया उससे क्यों दुआ करूं? वो तो अलीम बेदाती सुदूर है, वो तो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, और जानने वाले से क्यों कहूं?
हज़रत इब्राहिम की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। मैं दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करता हूं, मनोविज्ञान के माध्यम से मुझे समझाएं कि हज़रत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, जिब्रील की मदद नहीं चाहिए, अल्लाह से दुआ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुतमईन है, तो इत्मीनान की वजह बताओ। आमतौर से लोग कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के खलील हैं। ये किरदार तो रसूल और खलील ही का होगा। मैं कहो भैया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हल्के में मत लेना, वो भी अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के कलीम है। जब फिरौन की सेना ने हज़रत मूसा और उनकी कौम का पीछा किया कि मार डालो, काट डालो गाजर मूली की तरह, तो हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। आगे दरिया आ गया। अब अंदर अगर कौम को डाल दें तो वो डूब जाएंगे, और रुक जाए तो फिरौन की फौज आके काट डालेगी। उन्होंने आसा उठाया, दरिया पे मारा, दरिया में रास्ता बन गया। इधर की धारा इधर हो गई, उधर की धारा उधर गई, बीच में रास्ता बन गया, समस्या हल हो गई। कभी कभी समस्या डंडे से भी हल होती, बस शर्त यह है कि हाथ मूसा कलीमुल्लाह का होना चाहिए।